आप जैसे कि देख रहे हैं ये नीरा आर्य हैं और इनके विषय में ये बताया जाता है कि ये भारत की पहली महिला जासूस, और ये जासूसी कहाँ पर करती थी तो मैं आपको बता दूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। आज़ाद हिंद फौज में एक रेजिमेंट था जिसे कहा जाता है झांसी रेजिमेंट। तो उस समय जो झांसी रेजिमेंट था तो वो मुख्य रूप से जासूसी के लिए बहुत फेमस था, और नीरा आर्या जो थी ये उसी झांसी रेजिमेंट में जासूसी करती थी अंग्रेज़ों की। बताया जाता है बागपत में इनका जन्म हुआ। कोई इनका परिवार हाई नहीं था, मिडिल परिवार था, और इनके पिता जो थे वो बहुत ही साधारण व्यक्ति थे। इनके पिता ने क्या किया कि इनकी शादी एक अंग्रेज़ से कर दिए। तो जब अंग्रेज़ से इनकी शादी की गई तो अब ज़रा सोचिए, क्या अंग्रेज़ इनका साथ देंगे? नहीं देंगे। लेकिन इन्होंने बिल्कुल चुपचाप तरीके से नेताजी की जो फौज थी, जिसे हम कहते हैं आज़ाद हिंद फौज, उसको ज्वाइन कर लिए। उसको ज्वाइन करने के बाद नीरा आर्या ने सीधा क्या किया, झांसी रेजिमेंट में काम करने लगी, और अंग्रेज़ों की जो गुपचुप जानकारी है, गुप्तचर जानकारी है, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देने लगी। धीरे धीरे आगे मामला बढ़ता चला गया। एक दिन ऐसा आया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मारने के लिए इनके पति के जो उच्च अधिकारी थे उन्होंने कहा कि एक काम करिए, आपको नेताजी को मारना है, और ये जानकारी नीरा आर्या को पड़ गई। तो नीरा आर्या ने जानते हो क्या किया, नेताजी को बचाया भी और अपने पति को चाकू से हत्या कर दी। तो जब अपने पति की इन्होंने हत्या कर दिया तो उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नीरा आर्या को जानते हो क्या कहे थे? वो कहे थे ये नागिन है। नागिन का मतलब समझते हो? जो उसके परिवार को नष्ट करना चाहेगा, नागिन उसे डस लेगी। तो नीरा आर्या ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बचाने के लिए अपने पति की हत्या कर दी, और आप ये कह सकते हैं अपने पति को इन्होंने डस लिया, और इन्होंने कह दिया कि ये देश जब तक है तब तक नीरा आर्या है, और नीरा आर्या के दिल में हमेशा नेताजी की फ़ोटो रहेगी। इन्होंने साफ कहा। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे आगे कहानी बढ़ती है, और आगे कहानी बढ़ने के बाद क्या होता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो प्लेन क्रैश होता है उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद तभी अंग्रेज़ों ने नीरा आर्या को जासूसी करते हुए पकड़ लिए, और जब ये पकड़ी जाती है तो इनको अंग्रेज़ भेजते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पर रहती है सेलुलर जेल। वहाँ पर काले पानी की सज़ा दी जाती है। एक काल कोठरी थी, वहाँ पर न तो रोशनी जाती थी न कुछ नहीं जाती थी। नीरा आर्या को वहाँ पर बंद कर दिया जाता है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सेलुलर जेल की तस्वीर है, और नीरा आर्या के साथ कई बार दुराचार किया जाता है अंग्रेज़ अधिकारियों के द्वारा। उसी समय एक अंग्रेज़ अधिकारी आता और नीरा आर्या से कहता है कि अच्छा ये बताओ नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ हैं? तो नीरा आर्या कहती है कि आपको नहीं पता है क्या, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्लेन क्रैश हो जाने की वजह से मृत्यु हो गई है। अंग्रेज़ों ने दोबारा फिर कहा कि अच्छा बताओ नीरा आर्या कहाँ है, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा ये तो सब कोई जानता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ हैं, वो मेरे दिल में हैं। और ये बात अंग्रेज़ों को अच्छी नहीं लगती। बताया जाता है कि लगभग 12 अंग्रेज़ सिपाही मिल करके नीरा आर्या की उस समय इज्जत लूट लेते हैं, और इज्जत लूट लेने के बाद उनके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा था कि नीरा आर्या का एक स्तन काट देते हैं। ये आप जैसे कि देख रहे हैं, एक स्तन काट देते हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर देश प्रेम कम नहीं होता। भारत आज़ाद होता, और आज़ाद होने के बाद नीरा आर्या को छोड़ा जाता है। जब नीरा आर्या छूटती हैं, भारत सरकार से इन्होंने कह दिया था कि मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए पेंशन के रूप में। फूल बेच के अपना गुजारा की हैं, लेकिन भारत सरकार से 1 रुपया नहीं ली। ऐसी महान महिला का जन्म भारत में हुआ था। ये एक ऐसी महिला थी जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो हमारे देश में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था इस आज़ादी में, आपको मैं बता दूं। लेकिन कुछ ऐसे नालायक लोग होते हैं जो इनको गाली देते हैं,
तभी लगता है कि उनको कोने में ले जाके टिहनियाँ दे, जो ऐसा बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो ऐसी महान महिला का हमेशा सम्मान करते रहना, क्योंकि नीरा आर्या की जगह कोई नहीं ले सकता।